Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बन प्रतिरोध यानी कि कार्बन रेसिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप बिहार बोर्ड से क्लास 12 के एग्जाम दीजिएगा तो कार्बन प्रतिरोध क्लास 12 के फिजिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अक्सर बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप या फिर लॉन्ग टाइप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको एक एक पॉइंट कार्बन प्रतिरोध का क्लियर करा दिया जाएगा कि कार्बन प्रतिरोध होता क्या है, इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, और ये जो कार्बन प्रतिरोध का कलर है उसका कोड हम डिकोड कैसे करेंगे, उसका ट्रिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास हम लोग कार्बन प्रतिरोध के बारे में। तो देखिए, कार्बन प्रतिरोध जो है एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक घटक है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को सीमित करने या फिर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, छोटा छोटा जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, जैसे मोबाइल का चार्जर हो गया, लैपटॉप का चार्जर हो गया, या फिर विद्युत बल्ब हो गया, एलईडी वाला, वो सभी में कार्बन प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है धारा को कंट्रोल करने के लिए। इसका पावर रेटिंग जो है मेरे दोस्तों बहुत ही कम होता है, 1 वाट से भी कम होता है, इसीलिए इसका प्रयोग छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में ही किया जाता है। जैसे शादी वगैरह में देखते होंगे या दिवाली में जो हम लोग लाइट लाते हैं, चाइनीज लाइट, उसमें भी कार्बन प्रतिरोध लगा हुआ रहता है। तो कार्बन प्रतिरोध देखने में आकार में जो है बहुत छोटा होगा और सस्ता होता है। मार्केट में आपको 2-3 रुपए पीस में ये कार्बन प्रतिरोध आपको मिल जाएगा, है ना। और ये जो है चीनी मिट्टी के बेलनाकार ढांचे पर कार्बन के बारीक परत चढ़ाकर बनाया जाता है। कि कैसा है, तो ये बेलनाकार आकार का होता है और बहुत ही कार्बन का पतला पतला महीन परत इस पर चढ़ाया हो रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है कार्बन प्रतिरोध। अब आगे देखिएगा, कहता है कि कार्बन प्रतिरोध का उपयोग उन्हीं उपकरणों में किया जाएगा जिन उपकरणों में से अल्प धारा प्रवाहित होती है। जैसा कि अभी आपको बता रहे थे कि कार्बन प्रतिरोध का प्रयोग छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि चार्जर वगैरह हो गया या लाइट वगैरह हो गया, उसमें क्या आता है। क्यों? क्योंकि इसका जो है पावर रेटिंग ही बहुत कम होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। अगर पूछ देगा कि आपसे कि कार्बन प्रतिरोध का जो है पावर रेटिंग यानी कि शक्ति सीमा कितना होता है, तो याद रखिएगा कि अच्छा, यह अधिक धारा का सहन नहीं कर सकता है क्योंकि इसका पावर रेटिंग जो होता है मेरे दोस्तों वो 1 वाट इससे भी कम होता है। क्वेश्चन बनेगा इसमें से कि ये जो कार्बन प्रतिरोध आप देख रहे हैं इसका पावर रेटिंग कितना होता है, तो इसका पावर रेटिंग 1 वाट या इससे भी कम होता है। याद रख लीजिएगा, कार्बन प्रतिरोध का पावर रेटिंग शक्ति सीमांक 1 वाट या इससे भी कम होता है। चलिए अब इसका हम लोग कुछ विशेषता देखते हैं कि कार्बन प्रतिरोध का विशेषता क्या होता है। तो देखिएगा कि कार्बन प्रतिरोध का मान तो बहुत कम होता है, लेकिन इसमें ये जो कलर है इसका कुछ कोड होता है, और उस कोड का मायने क्या होता है। देखिए, कहता है कि कार्बन प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, इसलिए इसका प्रतिरोध सीधे उस पर लिखने के बजाय उस पर अलग अलग रंगों की पट्टियां बनाई जाती है। यानी कि ये जो रंगीन पट्टी बनाया हुआ है ये कार्बन प्रतिरोध का वैल्यू है, प्रतिरोध का वैल्यू है। क्योंकि प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है तो ये अंक में नहीं लिख करके ये डायरेक्ट जो है उस पर एक कलर पट्टी कर देता है, और वही हम लोग को समझना है कि इसके कलर पट्टी का प्रतिरोध का मायने क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कार्बन प्रतिरोध का मुख्य विशेषता क्या है, तो एक तो आपको कलर कोड बता गया। दूसरा देखिए इसका सहनशीलता, यानी कि अंग्रेजी में टॉलरेंस बोलेंगे, और यह बताएगा कि प्रतिरोध का मान वास्तविक मान से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया कार्बन रेसिस्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, चूंकि कार्बन प्रतिरोध ये जो हम लोग देख रहे थे इसका जो मेन टॉपिक है, मेन जड़ है, वो है इसका कलर कोड। तो आगे हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। यहां देखिएगा, ये देखिए आप यहां देख रहे होंगे और उसमें भी देख रहे थे चित्र में, कार्बन प्रतिरोध में 4 रंगीन पट्टी पाई जाती है जिसको इस चित्र में देखिए दर्शाया गया है। कार्बन प्रतिरोध में 4 रंगीन पट्टियां होती है जिसे निम्न चित्र द्वारा इस चित्र द्वारा दर्शाया गया है। अब इसमें देखिएगा ये जो प्रथम 2 पट्टी होता है कार्बन प्रतिरोध का, याद रखिएगा कार्बन प्रतिरोध का प्रथम 2 पट्टी रंगीन पट्टी ये सिग्निफिकेंट फिगर यानी सार्थक अंक को दर्शाता है, सार्थक अंक को दर्शाता है। और हमको समझना है कि प्रथम 2 कलर है तो कौन सा कलर का कितना सिग्निफिकेंट फिगर, कितना सार्थक अंक होगा, कितना डिजिट उसका हम लिखेंगे, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये जो तीसरा रंगीन पट्टी आप देख रहे हैं ये दर्शाता है डेसिमल मल्टीप्लायर को, दशमलव गुणांक को। तो फिर से प्रथम 2 पट्टी किसको, तो सार्थक अंक को, तीसरा पट्टी किसको, तो डेसिमल मल्टीप्लायर को, और ये जो चौथा रंगीन पट्टी है ये दर्शाता है टॉलरेंस को यानी कि सहनशीलता को, जो हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे थे सहनशीलता टॉलरेंस। ये चौथा रंगीन पट्टी ही टॉलरेंस को दर्शाएगा। इससे पता चलेगा कि प्रतिरोध का मान वास्तविक प्रतिरोध से कितना प्रतिशत कम या कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो कार्बन प्रतिरोध में 4 रंगीन पट्टी होती है
इसका कोड हम किस प्रकार से याद रखते हैं? तो इसका कोड याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आप एक ट्रिक याद रख लीजिएगा। कलर कोड के लिए एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। याद रखिएगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। इसमें आपके सारे कलर और उसके कोड आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो बी है, ये जो बी है उससे बनेगा ब्लैक, फिर दूसरा जो बी है उससे बनेगा ब्राउन, फिर आर है उससे बनेगा रेड, फिर ओ है उससे बनेगा ऑरेंज, फिर बाई है उससे बनेगा येलो, फिर जी है उससे बनेगा ग्रीन। एक चीज याद रखिएगा इस ट्रिक में कि जो भी ट्रिक में कैपिटल लेटर आया हुआ है, जैसे यहाँ देखिए बी, बी रॉय, ये सब कैपिटल है, जी कैपिटल है, बी कैपिटल है, भी कैपिटल है, जी कैपिटल है और डब्ल्यू कैपिटल है, वो सब आपका कलर का नाम है। तो यहाँ देखिए जी से क्या हो गया ग्रे, फिर आगे बढ़ेंगे बी, तो बी से होगा ब्लू, फिर आगे बढ़ेंगे भी, कैपिटल लेटर वाला ही खाली लेना है, भी से वायलेट यानी कि बैगनी, फिर लेना है जी, जी से ग्रे यानी कि धूसर सीमेंट कलर का जो होता है, उसके बाद डब्लू, डब्लू से हो गया व्हाइट यानी कि सफेद। तो ये तो हो गया कलर। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ, हिस्ट्री को याद रखिए, कलर आपको याद हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जो प्रथम दो पट्टी है वो दर्शाएगा सिग्निफिकेंट फिगर को, उसको आप कैसे याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए बस ट्रिक याद रखिए, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बस वहां से शुरू हो जाइए, बी से, बस जीरो से शुरू होइएगा, पहला बी उठाइए जीरो से, फिर दूसरा एक से, तीसरा फिर तीन, दो से। तो यहाँ देखिए पहला जो बी है यानी कि ब्लैक के लिए सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि डिजिट होगा जीरो, और इसका डेसिमल मल्टीप्लायर जो तीसरा रंगीन पट्टी दर्शाता है वो होगा 10 का पावर जीरो। उसके बाद ब्राउन होगा बी यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर 1 और डेसिमल मल्टीप्लायर तो 10 की पावर 1 कर दीजिएगा। उसके बाद तीसरा अगर हम कलर देखते हैं तो रेड, रेड के लिए डेसिमल मल्टीप्लायर होगा 10 का पावर 2 और सिग्निफिकेंट फिगर होगा 2। इस तरह से आप इसको यहां से बैठा लीजिएगा, 0 1 2 3 4 5, बस ठीक याद रखिए, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डेसिमल मल्टीप्लायर में भी वैसे करिएगा, 10 दीजिएगा और उसके बाद 10 का पावर 0 दीजिएगा, फिर 10 का पावर 1 दीजिएगा, 10 का पावर 2 दीजिएगा, 10 का पावर 3 दीजिएगा। इस तरह से करते करते आप 10 का पावर 9 तक पहुंच जाइएगा। तो ये देखिए यहां से चारों रंगीन पट्टी, सॉरी 3 रंगीन पट्टी के बारे में हो गया। 2 रंगीन पट्टी ये डिजिट के लिए 2 रंगीन पट्टी, और तीसरा रंगीन पट्टी मल्टीप्लायर के लिए, ये मल्टीप्लायर के लिए हो गया। उसके बाद ये जो चौथा रंगीन पट्टी है ये टॉलरेंस को दर्शाएगा, और चौथा रंगीन पट्टी में 2 कलर होगा, एक तो गोल्डन या तो फिर सिल्वर या तो फिर कोई कलर नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा जो चौथा रंगीन पट्टी है उसमें 2 रंग होगा, वो सहनशीलता को दर्शाएगा। उसमें अगर गोल्डन हुआ तो उसका टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता 5% होगा, अगर सिल्वर हुआ तो उसका सहनशीलता 10% होगा, और अगर कोई कलर नहीं हो तो उसका सहनशीलता 20% होगा। जैसे यहां पर देखिएगा ये एक कार्बन रेसिस्टर है, यहाँ दूसरा कार्बन रेसिस्टर है। तो इस कार्बन रेसिस्टर में हम देख रहे हैं कि 4 रंगीन पट्टी है, तो ये जो प्रथम 2 रंगीन पट्टी है ये दर्शाता है सिग्निफिकेंट फिगर को। तो यहां से हम प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। प्रथम 2 रंगीन पट्टी आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेड है, तो रेड के लिए हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। देखिए रेड के लिए सिग्निफिकेंट फिगर होता है 2, तो यहां से चलेंगे, पहला रेड के लिए 2, दूसरा के लिए भी 2। तीसरा रंगीन पट्टी जो आप देख रहे हैं वो ब्लैक, तीसरा रंगीन पट्टी दर्शाता किसको है, तो डेसिमल मल्टीप्लायर को। तो यहां देखते हैं, देखिए डेसिमल मल्टीप्लायर ब्लैक के लिए कितना है, 10 का पावर 0 है। तो गुना हम लोग करेंगे 10 का पावर 0 ओम। अब इसको हल करेंगे तो 22, 10 का पावर 0 का मतलब 1 हुआ, तो 22 ओम, यानी इस प्रतिरोध का मान है 22 ओम। और चौथा रंगीन पट्टी देखिए गोल्डन है, तो गोल्डन का टॉलरेंस देखिए, गोल्डन का टॉलरेंस कितना होगा 5%। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टॉलरेंस 5%। तो इसका क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछ सकता है कि अगर किसी कार्बन प्रतिरोध का चौथा रंगीन पट्टी गोल्डन कलर का हो, सुनहरा कलर का हो, तो उसका टॉलरेंस कितना होगा, सहनशीलता कितना होगा, तो याद रखिएगा 5%। हो सकता है कि सिल्वर दे दे तो 10%, और अगर कोई कलर हो ही नहीं तो सबसे ज्यादा टॉलरेंस होगा 20%। अब इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए 4 रंगीन पट्टी के सहारे से हम इसका प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहला रंगीन पट्टी आपको दिखाई दे रहा होगा कि रेड कलर का है, और ये दर्शाता है सिग्निफिकेंट फिगर को, प्रथम 2 पट्टी सिग्निफिकेंट फिगर को। तो लाल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर ये देखिए आपको बैगनी दिखाई पड़ रहा होगा, तो बैगनी के लिए देखिए, बैगनी के लिए 7 है तो 7 लिख देंगे। फिर देखिए तीसरा रंगीन पट्टी आपको भूरा दिखाई दे रहा होगा, तो भूरा के लिए हम लोग देखते हैं, भूरा के लिए 10 का पावर 1 होता है, तो
तीसरा रंगीन पट्टी के लिए 10 का पावर 1 डाल देंगे और इतना ओम, यानी हम कह सकते हैं कि R इक्वल टू 270 ओम। उसके बाद ये देखिए जो चौथा रंगीन पट्टी फिर से गोल्डन है, तो इसका भी टॉलरेंस हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 5%। तो इस प्रकार से कार्बन प्रतिरोध, अगर से कार्बन प्रतिरोध का ये टॉपिक आज समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।